जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग साधारण ब्याज में जो दूसरी क्लास ये हम लोगों की है, इसमें मैं आप लोगों को जो है टाइप पढ़ाऊंगा टू फाइंड रेट, मतलब दर ज्ञात करना। पहले में मैंने साधारण ब्याज ज्ञात करना पहला टाइप पढ़ाया था। अब इस दूसरे वीडियो में जो है हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें दर ज्ञात करेंगे, रेट ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6216 बन जाएगी। मतलब किस दर से 8 वर्ष में जो है 4200 रुपए की धनराशि 16 मतलब 6216 रुपया बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये बताइए कि ब्याज कितना है। ब्याज कितना है, क्योंकि दर पूछा है तो दर निकालने के लिए आपको दर बराबर पता होना चाहिए कि ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय होता है। मतलब कि ब्याज में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 100 का गुणा करके मूलधन अर्थात प्रिंसिपल गुणे टी मतलब टाइम समय से भाग दे देंगे तो आपका दर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रिंसिपल भी पता है 4200, टी भी पता है 8 वर्ष, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए आप मिश्र धन, यही 4200 6216 बढ़ रहा है, 6216 मिश्र धन है। इसका मतलब मिश्र धन में से 4200 मूलधन घटाएंगे तो आपका ब्याज आएगा। और ब्याज कितना आएगा तो 2016 रुपया आएगा। इसी पर रख देंगे, आपका दर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2016 गुणे 100 बट्टा के मूलधन 4200 गुणे समय 8 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर काटिए तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर इसे काटेंगे 8 गुना के 16, 4 बचेगा, 8 से 40, 8 गुना के 16 फिर कट जाएगा। 42 से काटेंगे, इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 रखेंगे तो 6 गुना के 12, 6 चौको 24, मतलब कि 6 बार में ये कटेगा। तो दर आपका आ जाएगा दोस्तों 6%, जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोई धन जो है 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज में जब गुना वाला पूछे दोस्तों और 1 वर्ष मतलब समय एक बार बात करें और दर भी एक बार बात करें, तो वहां पर ट्रिक एक लगता है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यहां पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा कि दर गुणे समय बराबर n-1 इंटू 100। ये जो है दर पर भी लागू होता है और समय पर भी लागू होता है। गुना वाले प्रश्न में जब एक बार समय दे और एक बार दर दे, तब जब 2 बार समय देता है और 2 बार जो है यहाँ पर जब 2 बार समय देता है या 2 बार दर देता है, तब इसके बाद जो है हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं। दर 2 बार नहीं, समय 2 बार देता है तो दूसरा ट्रिक हो जाता है। लेकिन जब एक बार दर एक बार समय दे और गुना पर आधारित प्रश्न आए तो इस ट्रिक का आप प्रयोग कीजिएगा एक लाइन में। अब यहां पर हो सकता है आपसे दर दे, समय पूछ दे, समय दे तो दर पूछ दे, और n का मान तो देगा ही। अगर दर और समय दोनों देगा तो हो सकता है n का मान पूछ दे। तो इसी में जो है घुमा फिरा करके जो है 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये हम लोग दर ज्ञात करना पड़ रहा है, तो दर यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 40 साल, यहाँ पर 40 साल क्या है, समय है। दर पूछा है तो r गुणे t का मान 40 है, n का मान 3 गुना है, 3 गुना तो 3 में से 1 घटा करके 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये 2 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से 0 कटेगा और 2 गुना के 4 और 2 पचे 10, तो दर बराबर आ गया 5% आपका दर हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप ट्रिक भूल जाते हैं तब कैसे लगाएंगे, तो बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए। बेसिक से कैसे इसे लगाएंगे, तो आप मान लीजिएगा कि माना प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है 1 है और समय कितना दे रहा है, समय दे रहा है 40 साल, और इसके बाद 40 साल में ये जो मूलधन है कितना गुना हो जा रहा है,
तो 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3 गुना होगा तो आपका अमाउंट हो जाएगा, अर्थात मिश्र धन हो जाएगा। इस तरह से आप बेसिक में मान करके लगाएंगे तो यहां पर आपका साधारण ब्याज पता चल जाएगा दोस्तों कि 1 से 3 हुआ है, 1 रुपया से 3 रुपया हुआ है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 2 रुपया साधारण ब्याज पता चल जाएगा। और साधारण ब्याज पता चल जाएगा तो दर बराबर जो पीछे अभी हम लोग फार्मूला रखे हैं कि ब्याज गुणे 100 बट्टा के मूलधन और समय से भाग देंगे, तो यहां पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, 5% आपका तभी भी आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है और ये ट्रिक है। ट्रिक याद रहे तो इसी पर लगाइए, अगर ट्रिक भूल जाते हैं कभी तो बेसिक जरूर समझते रहिए, उसको जानते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि साधारण ब्याज की वह दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यहां पर दर पूछा है, दर गुणे टी का मान 25 दिया है, एन का मान 3 गुना दिया है, तो एन में n-1 होता है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और गुणे में 100 था, तो 25 चौको 100, 4 गुना के 8 अर्थात 8% दर आएगा। 8% ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हर टाइप में जो है दोस्तों आप लोगों को साधारण ब्याज का पढ़ाने वाला हूं। ये भी दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग दर ज्ञात करना पड़ रहे हैं, फिर अगले टाइप में देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए क्या दिया है, एक बैंक निवेशक को 5 वर्षों में प्रारंभिक जमा राशि का 2 गुना, गुना वाला आ गया, यहां पर दर पूछ रहा है तो दर, यहां पर दर गुणे समय कितना दिया है, समय दिया है 25 वर्ष और कितना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है दोस्तों, 3 गुना, तो 3 में से 3-1 करेंगे तो 2 आएगा और गुणे 100 करेंगे तो 25 चौको 100, 4 गुना के 8%, 8% इसका भी आएगा। वही प्रश्न रिपीट हो गया है क्या? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वही प्रश्न मैंने दोबारा बता दिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका क्या यहां पर है, चौथा प्रश्न आपका यहां पर है कि एक बैंक निवेशक 5 वर्षों में प्रारंभिक जमा राशि का 2 गुना देता है, यदि ब्याज साधारण ब्याज देता है होता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दर पूछा, समय दिया, दर गुणे समय बराबर n-1 गुना वाला है, तो 2 गुना में से मतलब 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा और गुणे 100 करेंगे और 5 से काटेंगे तो 20, अर्थात आर का मान 20% आएगा। 20% ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत काम का ट्रिक है दोस्तों, इसमें आप दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और एन का मान भी निकाल सकते हैं अगर घुमा करके पूछता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, पांचवा प्रश्न कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 16 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष जो है ब्याज दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। दर पूछा, दर गुणे समय दिया है, 16 गुना, कितना गुना हो जाती है, 2 गुना, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, गुणे 100 करेंगे। अब यहाँ पर 16 से भाग देंगे दोस्तों, तो 16 छक्का 96, मतलब कि 6 सही 4/16 आएगा, 4 से ये कट जाएगा तो 6 सही 1/4% आएगा, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यहां पर आपसे दर पूछा है, दर गुणे समय दिया है, 5 बराबर, यहां पर 5/4 में से 1 घटा लेंगे, n-1 इंटू 100 करेंगे और फिर इसके बाद r गुणे 5, अब यहां पर आप घटाएंगे ना तो 1/4 आएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसको काटेंगे, ये 100 20 बार में कटेगा, फिर 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, तो r का मान आ गया दोस्तों 5%। 5% ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रिक पर रखिए, एक लाइन में लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इसे आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। बेसिक से अगर लगाना है तो हर में जो है दोस्तों, हर में इसे आप मान लीजिए मूलधन है, मतलब मूलधन आप 4 मानेंगे। चलिए बेसिक से भी इसको बता देते हैं। अगर आप मूलधन 4 मानते हैं और फिर समय आपको दिया है 5 वर्ष और
5 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो मूलधन का 5/4 गुना हो रहा है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, इसीलिए मैंने 4 माना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आपका मिश्र धन हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा 5 में से 1 मूलधन घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। और फिर दर पूछा है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 के मूलधन 4 गुणे समय, यहां पर रखेंगे 5, समय कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, तभी भी आपका जो है 5% बेसिक से भी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि उसमें मानना पड़ रहा है और इसमें आप ट्रिक में रख रहे हैं, बस डायरेक्ट काटना है। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहां पर जो 1/5 भाग है ये साधारण ब्याज है राशि का, न कि मिश्र धन। वहां पर जो है धनराशि का उतना गुना हो रहा था, मतलब मिश्र धन हो रहा था, लेकिन ये साधारण ब्याज है, तो ये ट्रिक पर नहीं लगेगा। इसको अगर आप दूसरा तरीके से लगाएंगे तो दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, कि अगर साधारण ब्याज कहेगा कि इतना 1/5 भाग हो गया है या जो भी हुआ है, तो यहां पर जो है 1/5 दिया है, इसमें आपका नीचे वाला मान मूलधन होता है और ऊपर वाला मान जो है आपका, यहां पर ऊपर वाला मान साधारण ब्याज होता है। तो आपसे दर पूछा है तो दर बराबर आप रख देंगे ब्याज गुणे 100 के मूलधन गुणे समय। समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष से भाग देंगे, 5 गुना के 10 से 10 कटेगा, तो 10% आपका यहाँ पर आर का मान आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब साधारण ब्याज राशि का जितना भाग होगा ना, तो उस भाग में जो नीचे वाला मान होगा, हर होगा, वो प्रिंसिपल होगा, और जो ऊपर वाला मान होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो दर यहां से हम लोग निकाल लेंगे। दर अगर पूछेगा तो समय जरूर देगा, समय पूछेगा तो दर जरूर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि एक निश्चित राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करें। यहां पर जो 3/8 क्या है, ब्याज है, साधारण ब्याज है उस राशि का, तो नीचे वाला मान क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला मान क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर आपसे दर पूछा है ना, तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 के मूलधन गुणे दर कर, मूलधन गुणे समय करेंगे, और समय कितना है 25/4, 6 चौको 24, 25/4, तो 25/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 25 चौको 100, और यहाँ पर 4 गुना के 8 और 2 गुना के 4, तो यहाँ पर काटेंगे 2 तिहाई गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6% आ जाएगा। 6% ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब साधारण ब्याज राशि का जितना भाग देगा तो उसमें हर वाला मान मूलधन होगा, ऊपर वाला मान, अंश वाला मान साधारण ब्याज होगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न क्या दिया है। 9वां प्रश्न दिया है कि यदि 5 वर्ष के मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर मूलधन बता दिया है कि 10 है और साधारण ब्याज बता दिया है कि 3 है, अनुपात में दिया है तो आप 10:3 मान करके ही लगा दीजिए। तो दर बराबर ब्याज गुणे ब्याज 3 है गुणे 100 के मूलधन 10 है, और गुणे समय कितना दिया है, समय 5 वर्ष दिया है, तो 5 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0, 5 गुना के 10, तो 2 तिहाई 6% आपका आ जाएगा। 6% ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों तक का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हिस्सा होगा। मिश्र धन का 2/5 हिस्सा होगा तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो साधारण ब्याज हो रहा है दोस्तों, ये मिश्र धन का 2/5 है। इसका मतलब आप मिश्र धन 5 मानेंगे
तो आपका साधारण ब्याज 5 का 2/5 निकालेंगे तो साधारण ब्याज 2 होगा। जब साधारण ब्याज 2 होगा दोस्तों तो मूलधन कितना है, तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो मूलधन 3 आ जाएगा। और इसके बाद दर पूछा है, समय दिया है 10 वर्ष, तो दर बराबर आप यहां पर निकाल सकते हैं ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन 3 गुणे समय 10 वर्ष से भाग दे दीजिए, यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 20 में 3 से भाग देंगे, 3 छक्का 18, मतलब कि 6 सही 2/3%। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो यहां पर जो है अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद टाइप चेंज हो गया, अर्थात इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में टाइप 3 के साथ टू फाइंड टाइम, मतलब यहाँ पर समय पर आधारित, समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न को जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।